कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, गीता के वर्ण से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महत्व को सुनने से करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महत्व का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं। उनमें से सिर्फ एक यही कही गई है, तो उसे ध्यान से सुनो। परिणीता नदी के तट पर मेघक्र नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार चार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहां बड़ी बड़ी विश्राम शालाएं हैं जिनमें सोने के खंबे और शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी और जितेंद्रिय मनुष्य का निवास है। वहां हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु का विराजमान है। वे परम ब्रह्मा साकार स्वरूप है, संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह वहां पर उपस्थित है। भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। उन अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रतन युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ त्रिगंध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के लिए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेघलाम में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसकी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचार्य का प्राण ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिया तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंदन था। प्रिय, वह शंख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हुई। परम आनंद, परमानंद, सदो हसे और पूर्ण उत्तम ज्ञान में समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब वह बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंदन ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रम से विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वारा, नृसिंह हवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक एक नगर में गए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं पे भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरे होने पर उन्होंने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्राम पालक मुखिया आया, उनसे भेंट हो गई। ग्राम पालक ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो, सौभाग्यशाली हो, पुण्यवान पुरुष हो, तुम सबसे पवित्र हो, तुम्हारे भीतर कोई लोकात्र प्रभाव विद्यमान नहीं है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए हो, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विधाय आश्रय लेते हुए किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा
करूंगा। यो कहकर ग्राम पालक मुखिया ने मुनीश्वर को सुनंदन को अपने गांव में ही ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा करता था। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल सुबह आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्राम पालक के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंदन पूछने लगा, कहा, वह राक्षस और किस प्रकार से उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्राम पालक बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता था। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब वह एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किया करेंगे। यहाँ बाहर जाके जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक के मनुष्य ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिक को ही राक्षस का आहार निश्चित किया है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया था। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात की तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र का बहुत प्रिय मित्र था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिसमें जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो यदि बताओ। उस राक्षस ने बोला, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के जाने के कारण मैंने भक्षण किया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जन्म प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निस्संदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस बना हुआ है? ग्रामपाल बोला, मुखिया बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने की दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहे थे। गिद्ध उसी राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने गुस्से में होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर, निर्दय, दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़ कर केवल पेट पालने में धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर, दाढ़ वाले, जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत और बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मणों को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए और गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील, दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हुए भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा
रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दय जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवा बोला, महात्मा, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझे दीन पर आपको अनुग्रह किया करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल सब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, तब उस समय सांप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और हलवाहे राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय का तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल मुखिया यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप प्रदर्शन नामक कौन सा विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल आमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह साप मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह को परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्र पथिकों को भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए चतुर्भुज हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्राम पाल ने राक्षस से कहा, निश्चाचर, मेरा पुत्र कौन सा है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, हे जो तमाल लेके समान श्याम 4 भुजाधारी मणिक में मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुज बंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्त्री गंध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवताओं के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निश्चाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महत्व से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं, अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्य के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है, अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता हूँ, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यों कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महत्व से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महत्व कथा सुनाई है। इसका सुनने मात्र से ही महान पापों का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्णा। पार्ट 1 खत्म। ये 11वें अध्याय का हमने अब महत्व पढ़ा। हम 11वां अध्याय गीता जी का अब दूसरे पार्ट 2 आएगा, उसमें पढ़ेंगे, तो आप
सुनना जरूर। राधे कृष्णा।